नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th करने के बाद आपके लिए टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है। सभी जितनी गवर्नमेंट जॉब हैं सभी को मैं क्रम से बताऊंगा कि किसमें सैलरी आपको सैलरी और जितनी फैसिलिटी मिलती है रेपुटेशन के हिसाब से मैंने क्रम निर्धारित किया है। जॉब के अनुसार आपकी सैलरी क्या क्या रहेगी, किस जॉब में क्या एज होनी चाहिए, क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है, सब मैंने इसमें लिया है। और जितनी जॉब मैं बताऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा नोटिफिकेशन का, जो रिसेंटली पिछली बार एग्जाम हुआ था, तो आप उसको पढ़कर भी पूरा कंप्लीट उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए, ये जो वीडियो है वो जो 9th में है, 10th में है बच्चा, 11th में है, 12th में है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, उतनी इंपॉर्टेंट उनके मम्मी-पापा के लिए, मदर-फादर के लिए भी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा अब 10th कर लेगा, उसके बाद 12th, आफ्टर 12th कौन-कौन सी गवर्नमेंट जॉब सही रहेंगी। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई गई है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना है, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपको पता है कि जॉब के अनुसार मैंने बताया था आपको कि जॉब के अनुसार मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उसमें सैलरी क्या रहेगी और एज क्या रहेगी। लड़कियों के लिए 12th के बाद कौन-सी गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। आपको पता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10th कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा इस समय कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब की, मतलब उतनी रेपुटेशन पहले की तरह नहीं रह गई है आफ्टर कोरोना। कोरोना के बाद तो ये हाल हो गया है कि ऐसी हालत हो गई है कि जब जैसे शादी के लिए लड़कों को देखने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले डिमांड ये होती है कि भाई लड़का गवर्नमेंट जॉब में हो। भले ही लड़का प्राइवेट जॉब में है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, वो लड़का पसंद नहीं है। जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, उसकी भले ही सैलरी 35,000 रुपए है। इसके ऊपर आप देखते होंगे इंस्टाग्राम और इन पर काफी एक मजाकिया टाइप रील्स भी बनाई जा रही हैं आजकल यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, है ना। सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर एक तरीके से वो बना हुआ है ना, मजाक में कि भाई 1 लाख मिल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 30,000 35,000 मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी बहुत वैल्यू है। तो चलो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले लूंगा दोस्तों एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होता है। एक बार इसके फॉर्म जून जुलाई में निकलते हैं, और दूसरी बार नवंबर दिसंबर में निकलते हैं, जो अभी रिसेंटली निकले हुए हैं। अभी इसकी आज 31 दिसंबर है। आज 31 दिसंबर को लास्ट डेट है। आप चाहें तो दोनों बार, मतलब जब जून जुलाई में निकलते हैं फॉर्म तब, और नवंबर दिसंबर में निकलते हैं तब, दोनों बार फॉर्म को डाल सकते हैं। आज जो लास्ट डेट है, आज शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं, जो बच्चे डालना चाहते हैं। बात की जाए कि बहुत बच्चे ये समझते हैं कि एनडीए में केवल साइंस वाले स्टूडेंट ही जा सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि फॉर्म जो बिना साइंस साइड वाले बच्चे हैं वो थल सेना में जा सकते हैं, और जिन्होंने +2 में पीसीएम से +2 किया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से +2 किया है, वो बच्चे वो बच्चे एयरफोर्स और नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं एनडीए। इसमें क्या है, आप एनडीए में आफ्टर सिलेक्शन जब पासिंग आउट होते हैं तो 3 विंग्स विंग्स में जाते हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। बात की जाए कि इसमें एज है, जो इस समय जो फॉर्म निकले हुए हैं उसमें मांगा गया है। देखो, ये मैं कंप्लीट बताता हूं आपको कि क्या मांगा गया है। कि आपकी उम्र 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में होनी चाहिए, यानी लगाया जाए तो एज आपकी 15 साल 6 महीने से 18 साल 6 महीने के मध्य आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकल अच्छा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। और सबसे अति आवश्यक है दोस्तों कि आप अनमैरिड होने चाहिए, अनमैरिड, लड़की हो या लड़का, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज,
दोनों को अनमैरिड होना चाहिए। यदि आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। सैलरी की बात की जाए, सैलरी में आपकी 56,100 रुपए से बेसिक स्टार्ट होती है, यानी आपको टोटल सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास मिलती है। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग 1 लाख के आसपास। तो जैसे आफ्टर ज्वाइनिंग तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, तो जो डीए है और जो बेसिक पे है दोनों को मिला करके मिलते हैं। तो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है, सैलरी आपकी आगे बढ़ती हुई चली जाती है, मतलब इंक्रीज होती चली जाती है। तो जब आप एनडीए में सिलेक्शन लेके जाते हैं तो लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचते हैं। आगे बात की जाए, जैसे अभी जो रिसेंट आपके फॉर्म निकले हुए हैं, उसमें देखो मैं जो बता रहा था कि आर्मी के अंदर जैसे 208, एक तो आपको बता दूं ज्यादा पोस्ट होती नहीं है। टोटल इस समय जो फॉर्म निकले हुए हैं उसमें 406 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 406 पोस्ट। उसमें टोटल पोस्ट जैसे आर्मी के लिए 208 है, जिसमें आप +2 आपका क्लियर होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो आप। ठीक है। नेवी एयरफोर्स में थोड़ी कम वैकेंसीज रहती हैं, जैसे नेवी में 42 वैकेंसी है और एयरफोर्स में 120 वैकेंसी है, और जिसमें +2 कैडेट एंट्री में 36 वैकेंसी है। इसके लिए आप +2 पीसीएम से होने चाहिए। किससे होने चाहिए? पीसीएम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होने चाहिए। बात की जाए जो अभी फॉर्म जैसे निकले हुए हैं, ये स्लाइड मैंने जो बनाई है, ये बनाई है लड़कियों के उससे, कि भाई लड़कियों को कितनी वैकेंसी होती है इसमें, है ना, वो क्लियर करने के लिए। तो जैसे आर्मी में 208 वैकेंसी हैं, उसमें लड़कियों की 10 वैकेंसी हैं दोस्तों। ठीक है, 10 वैकेंसी। नेवी में 42 वैकेंसी हैं, तो उसमें 6 वैकेंसी हैं। इसमें जैसे एयरफोर्स में अलग अलग वो है, जैसे फ्लाइंग ऑफिसर, ग्राउंड ड्यूटीज जो टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल। इसमें फ्लाइंग ऑफिसर में 2 वैकेंसी फीमेल के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 में से केवल 2 वैकेंसी है फीमेल के लिए, और 2 वैकेंसी ही है फीमेल के लिए नॉन टेक्निकल में। इसमें बात की जाए जो +2 कैडेट एंट्री वाली वो है, इसमें टोटल 36 वैकेंसी में से 5 वैकेंसी है लड़कियों की। ये स्लाइड मैंने इस लड़कियों के लिए ली थी, जिसको उनको पता चले कि आप यदि एनडीए में जाती हैं तो आपको कितनी वैकेंसी मिलती है। बात की जाए इसका जो एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है, इसमें 300 नंबर का मैथ आता है, और 2.5 घंटे का पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जिसमें 600 मार्क्स का आपको होता है, मतलब दोनों को मिला के 900 नंबर के आपका टेस्ट होता है। उसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो 900 नंबर का होता है। टोटल आपके 1800 नंबर में से फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसे आप कंप्लीट पढ़ के आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, और यदि डिटेल में वीडियो बनानी हो तो वो भी बता देना, वो भी बना देंगे। दूसरे नंबर पर मैं प्रिफेयर करूंगा किसको? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल को प्रिपेयर करूंगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस, लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है और अच्छी खासी वैकेंसी आती है इसमें। मेरी तरफ से लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है आफ्टर +2। +2 करने के बाद जो आप जॉब देखते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट जॉब लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बात, सबसे पहली बात, आपकी पोस्टिंग कहीं नहीं होती, दिल्ली के अंदर ही रहनी है वहीं, है ना। तो जो जहां आपका ट्रांसफर नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह, वो लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब होती है। तो बात की जाए इसकी हेड कांस्टेबल की दोस्तों, इसमें जैसे अभी 2022 के अंदर 2022 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था, मैंने इसको लिया है इस स्लाइड को आपको समझाने के लिए। तो अभी जैसे मेरे ख्याल से हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएंगी, ये सितंबर, अगस्त अगस्त या सितंबर में आएंगी। अभी एसएससी का कैलेंडर आ गया है, आप वहां जाकर के देख लेना कि कब आएंगी वैकेंसी। ठीक है, इसका एग्जाम पहली बात तो कंडक्ट कराता है कौन? एसएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम। तो इसमें जैसे देखो पे लेवल 4 की है, पे लेवल 4 की सर्विस है, जिसमें आपकी बेसिक पे रहती है 25,500 रुपया। यानी आप दिल्ली में जब सर्विस करते हैं तो वहां आपकी लगभग सैलरी 55,000 के आसपास, पूरे अलाउंस मिला करके, सब कुछ मिला के, है ना, लगभग 55,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। क्योंकि एक जो कांस्टेबल होता है उसी की 40,000 के आसपास बन जाती है। तो इसकी सैलरी लगभग 50 या 55 के बीच में आपकी सैलरी बन जाती है। देखो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल के लिए जो बात करें बच्चों, तो उसमें जो 503 वैकेंसी, कौन 503 वैकेंसी टोटल थी, ये इस तरीके से कैटेगरी वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। एक्स सर्विसमैनों में इसके लिए, एक्स सर्विसमैनों के लिए अलग से वैकेंसी निर्धारित की जाती है, 10% लगभग कोटा होता है।
तो देखो 56 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन अपने जो भाई हैं उनके लिए 56 वैकेंसी, टोटल 559 मेल के लिए वैकेंसी थी। देखो फीमेल के लिए अलग से इन्होंने टेबल दिया है कि भाई लड़कियों के लिए 276 वैकेंसी है। कितनी है? 276 वैकेंसी। और कैटेगरी वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों, इसमें जो सेकंड स्टेज वाला टेस्ट होता है, जो टाइपिंग होती है, इन्होंने बताया कि भाई 30 में या तो इंग्लिश में आप 30 वर्ड्स पर मिनट आप टाइप कर दो, और 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, या हिंदी में टाइप कर सकते हैं आप, इंग्लिश या हिंदी दोनों में किसी में भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, बात की जाए अब देखो कि जो एग्जामिनेशन मोड है कि क्या क्या होता है। पहले तो होता है इसमें सीबीटी होता है, जिसे कौन कंडक्ट कराता है? एसएससी कराती है। सीबीटी को कौन कंडक्ट कराता है? एसएससी कराती है। 100 नंबर का पेपर होता है। क्या क्या आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें जैसे जो पीई और एमटी होता है, वो कौन कराता है? दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती है। क्वालिफाई लेवल का होना, मतलब आप पास हो जाने चाहिए उसके बाद जो टाइपिंग होती है, उसमें आपके इतने नंबर आपके आने चाहिए, मतलब इतने नंबर का होता है। तो उसमें आपको पास होना है टाइपिंग में भी, जितना निर्धारित समय होता है उतने समय में उतना आपको टाइप करना है। उसके बाद एक होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, ये भी दिल्ली पुलिस ही लेती है। तो दिल्ली पुलिस क्या क्या लेती है? फिजिकल लेती है, नापतोल आपकी दिल्ली पुलिस करती है, और जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, वो भी दिल्ली पुलिस ही लेती है। और जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, यानी जैसे आपको एक लेटर दे दिया उसको टाइप करने के लिए, और आप किस तरीके से, किस फॉर्मेट में उसको सही तरीके से टाइप कर पा रहे हैं, वो भी दिल्ली पुलिस ही लेती है। ठीक है, वो भी क्वालिफाइड लेवल का होता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि भाई, एक सेकंड, बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो 90 मिनट का होता है, 100 नंबर का होता है। और 1/4 की, कितना, वन नहीं, 1/4 की नहीं है इसमें भाई, 1/2 की आपकी माइनस मार्किंग है। कितनी है माइनस मार्किंग? सबसे हार्ड जो माइनस मार्किंग है इसी के अंदर है। ठीक है, माइनस मार्किंग कितने की है? 1/2 की, यानी दो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक नंबर कट जाए। ठीक है, चलो अब बात करें क्या क्या आता है। जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। आपको ध्यान देना है कि 1/2 की माइनस मार्किंग है, इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए, जो आता है उसी को करो। तो जनरल अवेयरनेस जो जीए है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर के होते हैं। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक पूछी जाती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 नंबर के होते हैं। कितना आपको समय मिलता है? 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट। तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो फिजिकल होता है, मेल कैंडिडेट के लिए, जो बच्चे 30 साल तक की उम्र तक के हैं, 30 साल की उम्र तक के हैं, उनको 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी होती है, 7 मिनट में। लॉन्ग जंप 12.5 फीट, यानी 12 फुट 6 इंच करनी होती है, और हाई जंप 3.5 फीट, यानी 3 फुट 6 इंच। ये एक्स सर्विसमैनों के लिए है, 30 से 40 साल तक जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये रहेगा, 8 मिनट के अंदर रनिंग करनी होगी। और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उनको 9 मिनट में रनिंग करनी होगी। ऐसे ही उनके लिए लॉन्ग जंप 11.5 फीट, 10.5 फीट, और यहाँ 3 फीट 3 इंच, और 3 फीट, इस तरीके से इनको हाई जंप करनी है। ठीक है, लड़कियों के लिए देखा जाए तो जिन लड़कियों की उम्र 30 साल तक है, उनको 5 मिनट में 800 मीटर रनिंग करनी है, 5 मिनट में। और लॉन्ग जंप 9 फीट, और हाई जंप 3 फीट, इस तरीके से आगे आप देख सकते हैं। बात की जाए तीसरे में लूंगा एसएससी सीएचएसएल, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है, एसएससी इसको कंडक्ट कराता है। इसमें सीएचएसएल का जो एग्जाम है, आपको बता दिया मैंने कि एसएससी कंडक्ट कराता है। साल में एक बार इसके फॉर्म आते हैं, यानी प्रत्येक साल सीएचएसएल के फॉर्म निकलते हैं। ये जॉब बहुत ही फेमस जॉब है, और सभी इसमें अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। सीएचएल में सीएचएसएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। जैसे इसमें जैसे मैं बता दूं आपको, एज लगभग 18 से 25 साल के मध्य आपकी होनी चाहिए, और सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। तो जो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 35,000 और 40,000 के मध्य आपकी रहती है, अप्रोक्स। ठीक है, तो इसमें जो पोस्टें हैं एसएससी सीएचएसएल में, बहुत सारी पोस्टें होती हैं। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, और कोर्ट क्लर्क। इसमें जो इस एग्जाम को आपको
जितनी मतलब ये जो पोस्ट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 स्टेजों से गुजरना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये सभी जो अलग-अलग डिपार्टमेंट जो पोस्ट हैं, ये सभी अलग-अलग डिपार्टमेंटों के लिए हैं। कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं वो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रियल ऑफ कॉइल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये इन डिपार्टमेंटों में आप सीएचएसएल क्लियर करके जा सकते हैं। बात की जाए 3 स्टेजों से निकलना पड़ता है आपको कि पहले आपका होगा सीबीटी एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट। इसके अंदर क्या-क्या पूछा जाता है? पहली बात 1/4 की माइनस मार्किंग होती है आपकी, कितनी? 1/4 की। सीएचएसएल में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, 20 नंबर के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं। और कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं और 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। बात की जाए चौथे नंबर पर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी। एसएससी स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी और डी, इसका एग्जाम कंडक्ट एसएससी कराती है। इसका साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है, यानी साल में एक बार फॉर्म इसके निकलते ही निकलते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम की खासियत यह है कि इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 12th में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है। सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपको अलग-अलग एज होती है कि जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल और डी के लिए 18 से 27 साल। सैलरी अलग-अलग है। ग्रेड सी में आप लगभग 4600 ग्रेड पे स्केल पे जाते हैं, 4600। और जो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आप 4200 ग्रेड पे पर जाते हैं, यानी लेवल 6 पे जाते हैं और ये लेवल 7 की नौकरी है। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है उसमें लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलती है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स मैंने जो आपको बताया उतनी सैलरी रहती है। बात की जाए जैसे अभी जो रिसेंटली जिसका नोटिफिकेशन आया था एसएससी स्टेनोग्राफर का, तो उसमें ग्रेड सी और डी के लिए देखो +2 मांगा है और अलग अलग इसका जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग मांगी है वो अलग अलग है, आप देख सकते हैं। बात की जाए इसका जो एग्जाम होता है सीबीटी एग्जाम, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। टोटल 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 2 घंटे में आपको कितने 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आपकी अच्छी स्पीड है, आप तभी कर पाएंगे। बात की जाए 5वें नंबर पर मैं लूंगा एसएससी एमटीएस, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। एमटीएस में इसका भी एग्जाम एसएससी करवाती है। एमटीएस को नॉन टेक्निकल एग्जाम के रूप में भी जाना जाता है। वैसे इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट 12th के बाद ही फॉर्म को डाल पाते हैं। क्यों? एज का चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि 10th के बाद आपकी 18 साल तो एज होगी नहीं। तो इसमें जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, और सैलरी अप्रोक्स आपकी 32,000 से 35,000 के आसपास रहती है। ये 2 स्टेज में एग्जाम होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जैसे इसमें सेशन 1 दे रखा है इसमें, उसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन यानी पहले जो 20 क्वेश्चन आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के होते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, वो 60 नंबर के होते हैं, यानी 120 नंबर के आपका सेशन 1 हो गया 120 का, और आपको 45 मिनट मिलते हैं। इसमें सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। 25 नंबर जनरल अवेयरनेस के होते हैं, और 25 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। ऐसे 75 यहाँ, 75 वहाँ, यहाँ, यानी लगभग 150 नंबर का ये सेशन 2 हो गया। इसमें जो एसएससी एमटीएस है, उसमें एसएससी एमटीएस के अंदर हवलदार की पोस्ट होती है, ठीक है? हवलदार की। तो उसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी है, उसमें बताया गया है कि आपको वॉकिंग करनी है 1600 मीटर, कितने 15 मिनट में। फीमेल को 1 किलोमीटर रनिंग करनी है 20 मिनट के अंदर। ऐसे ही इसमें जो मेजरमेंट है, उसमें आपकी हाइट मेल की 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए।
लड़कियों के लिए 152 हाइट होनी चाहिए, ठीक है, 48 केजी आपका वेट होना चाहिए। छठवें नंबर पर रेलवे एनटीपीसी। रेलवे एनटीपीसी में अलग अलग पोस्टें हैं, जो अलग, जैसे रेलवे एनटीपीसी के अंदर कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल से होती हैं और कुछ पोस्टें होती हैं प्लस टू लेवल से। तो जैसे अभी प्लस टू लेवल से जो वैकेंसीज निकली थी उसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, इन सभी की पोस्टें निकली थी। ये लेवल, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये लेवल 3 की सर्विस है, बाकी ये तीनों लेवल 2 की सर्विस है। इनकी जो इनिशियल बेसिक पे है 21,700, 19,900, 19,900, 19,900, यानी ये बेसिक पे है। बाकी इस समय डीए 53% चल रहा है और बाकी अलाउंसेस मिला करके इसकी सैलरी आप लगा सकते हैं कितनी होगी। इसमें जो एज है 18 से 30 साल के मध्य आपकी उम्र होनी चाहिए, है 18 से 30 साल। अब जो इन्होंने रिलैक्सेशन दिया वो 3 साल का दिया है, तो 18 से 33 साल कर दी गई है ना। तो अब जो वैकेंसी थी वो हर साल अपनी वैकेंसी आती रहती है, जॉइन वाच अलग अलग। बात की जाए इसका जो एग्जाम होता है सीबीटी एग्जाम, वो 90 मिनट का क्वेश्चन, 90 मिनट का एग्जाम होता है और टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। 90 मिनट का आपका एग्जाम होता है। माइनस मार्किंग आपकी होती है 1/3 की, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, यानी 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 1 नंबर आपका कट जाता है। बात की जाए दोस्तों सेकंड स्टेज जो सीबीटी होता है इसी का, 90 मिनट का पेपर होता है। 120 आपके क्वेश्चन आते हैं, 120 मतलब थोड़े क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए जाते हैं, 100 की जगह पे 120 हो जाते हैं, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, ऐसे करके 120 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, और 90 मिनट में आपको वो करने पड़ते हैं, यानी थोड़ी सी स्पीड आपकी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी आपको यहाँ। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होता है। बात की जाए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जाती है, जो बहुत ही बढ़िया जॉब है, ठीक है, कहीं आपका ट्रांसफर नहीं होना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। इसके अभी जो फॉर्म आएंगे, ये तो मैंने पिछली बार का वो लिया है, लेवल 3 की सर्विस है। इसमें बेसिक पे आपकी 21,700 रुपये है, तो लगभग जब दिल्ली में आप सर्विस करते हैं लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। इसमें जो वैकेंसी आई थी, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग वैकेंसी आती है, लड़कियों के लिए अलग वैकेंसी आती है ना। जैसे फीमेल 2,491, यानी टोटल जो वैकेंसी थी 7,547 आई थी पिछली बार, तो उसमें 2,491 वैकेंसी लड़कियों की थी। इस तरीके की स्लाइडें मैंने इसलिए बनाई है क्यों उसमें लड़कियों को भी पता चले कि उनका जो वैकेंसीज का वेटेज है वो कितना है ना। और जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं अपने, तो उनके लिए कितनी वैकेंसी थी, 266 वैकेंसी थी, और 337 वैकेंसी जो एक्स सर्विसमैन भाई जिन्होंने कमांडो कोर्स किया हुआ होता है उनके लिए थी 337 वैकेंसी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक जरूर कर देना वीडियो। इसका जो सीबीटी एग्जाम होता है दोस्तों कांस्टेबल का, उसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं और 50 नंबर के होते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नंबर के होते हैं। और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के, है ना। मैथ इसमें कम आता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत इसमें वेटेज है। 25 क्वेश्चन वो सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। टोटल 90 मिनट का आपका एग्जाम होता है ना। 90 मिनट का एग्जाम। इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है मेल को। लॉन्ग जंप है 14 फीट, और जो हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। इसमें जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनको 30 से, भाई इतनी एज तो उन्हीं के लिए रहेगी, 30 से 40 साल और 40 साल, तो 60 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी पड़ेगी। 13 फीट लॉन्ग जंप है, 13 फीट 6 इंच हाई जंप है। ऐसे ही एबो 40 ईयर 8 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 12 फीट में करनी है आपको, 12 फीट करनी है लॉन्ग जंप आपको, और 3 फीट 3 इंच हाई जंप करनी है। लड़कियों के लिए उनको लड़कियों को 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में करनी है लड़कियों को। लॉन्ग जंप 10 मिनट, वो 10 फीट, और हाई जंप है वो 3 फीट। इसके बाद मैं जो ये 8वें नंबर पर वैसे मैं लेता किसको, आरपीएफ कांस्टेबल को, लेकिन मैं इसमें जोड़ नहीं पाया, कोई बात नहीं। लेकिन 8वें नंबर पर आप आरपीएफ कांस्टेबल को रख लेना, वो भी बहुत अच्छी सर्विस है ना। उसके लिए आप बोलेंगे तो हम अलग से आपको बना दें। उसके बाद हम ले लेते हैं एसएससी जीडी को। इसमें एज आपकी 18 से 23 साल, लगभग इसकी जो सैलरी होती है 32,000 से 35,000 के आसपास रहती है।
इसमें एसएससी जीडी में सिलेक्शन के बाद आप बीएसएफ में जा सकते हैं। बीएसएफ में जाने का मौका मिलेगा। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ, इस अलग अलग आपको जाने का मौका मिलता है। सबके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट निकलती है। जैसे बीएसएफ में इसमें सबसे ज्यादा निकली है, कभी कभी सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा आती है, सब कभी कभी सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा आती है ना। तो ये मैंने केवल आपको ये बताने के लिए लिया था कि किसमें कितनी कितनी वैकेंसी निकलती है अलग अलग हिसाब से, और किस कौन कौन सी पोस्ट पर जाने का आपको मौका मिलता है किस किस उसमें डिपार्टमेंट में। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने होते हैं उसमें आप कांस्टेबल के लेवल पर जाते हैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन के बाद। बात की जाए इसमें जो आपको मेल कैटेगरी है, उसमें हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर लेते हैं, चेस्ट लेते हैं 80, बिना फ्लाई 85 फुलाव के साथ। आपको इसमें रनिंग करनी पड़ती है दोस्तों, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में करनी पड़ती है। मेल कैंडिडेट की बात की जाए किसमें, एसटी, मेल एसटी के लिए इसमें 162.5 सेंटीमीटर हाइट, और इसके लिए चेस्ट 76 बिना फ्लाई, फ्लाव के साथ 80 सेंटीमीटर। आपको रनिंग करनी पड़ेगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, रनिंग में कोई आपको छूट नहीं है। बाकी जनरल, जो फीमेल जनरल ओबीसी एससी सभी के लिए एक जैसी है। इसमें 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए लड़कियों के लिए। 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। फीमेल एसटी कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट चली होगी तो आप एसएससी जीडी में फॉर्म डाल सकते हैं, और इसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको 8.5 मिनट में करनी पड़ेगी। इसके बाद जो टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है इसमें, तो उसमें आपके 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 40 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के। इसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के। इंग्लिश पब्लिक हिंदी, यानी आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप इंग्लिश को चूज करोगे, हिंदी ऐसी कोई वो नहीं है। आप इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को करना चाहते हैं इंग्लिश वालों को कर लो, हिंदी वालों को करना चाहते हैं हिंदी वालों को कर लो, ठीक है। एक कोई आपको करना पड़ेगा, या तो इंग्लिश वालों को कर लो या हिंदी वालों को कर लो। तो 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे। तो आपको या तो इंग्लिश करना है या हिंदी वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे, 60 मिनट का आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम होगा। इसमें जो रनिंग है मैंने आपको पहले ही बता दी है ना। उसके बाद हम लेंगे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13। जैसे अभी 13 के अभी जो फॉर्म आएंगे वो सिलेक्शन फेज 13 के आएंगे। इसका एसएससी कंडक्ट कराती है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर वैकेंसीज निकलती हैं। वेरियस पोस्ट हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो इसमें लगभग जो अ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, जो फेज 12 जो हुआ था पिछली बार उसका लिंक दे दूंगा। इसमें जो एग्जाम होता है जनरल इंटेलिजेंस, जैसे अभी इसके जो एग्जाम निकलेंगे, 16 अप्रैल से फॉर्म भरना, 16 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 का 2025 के अंदर, है ना। और क्लोजिंग डेट ये है, इसका जो एग्जाम होगा वो जून जुलाई 2025 में होगा। आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। 60 मिनट आपको मिलेंगे, 60 मिनट। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 0.50 यानी 1/4 की माइनस मार्किंग है, 1/4 की। बात की जाए कहाँ किस किस पोस्ट में जाना होता है, देखो बहुत बड़ी, कम से कम 10-15 पेज थे उसके, तो मैंने कुछ पेज ही लिए हैं। इसमें जैसे कुछ पोस्टें होती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल से होती हैं, कुछ पोस्टें होती हैं +2 लेवल से, कुछ पोस्टें होती हैं और 10th पास है ना। तो जैसे इसमें देखो ये पहली वाली पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसकी जो पोस्ट निकली है, जैसे 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, लेवल 2 की सर्विस है, आप +2 पास होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये अलग अलग है, जैसे इसमें बाई ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 7 की सर्विस है नर्सिंग ऑफिसर की। तो इसमें जैसे लेवल 4 तक क्या है, इसमें +2 मांगा गया है। तो बहुत सारी हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने लास्ट वाली स्लाइड में ये डाला है कि टोटल 489 पोस्ट थी अलग अलग उसमें। जैसे टेक्निकल अटेंडेंट, है ना, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन, सबका अलग अलग था। ये भी जैसे देखो लेवल 6 की सर्विस है भाई साहब, और यहाँ हायर सेकेंडरी +2 चाहिए आपको। और इनके साथ कुछ और अ, इनके साथ और कुछ आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे किसी में कोई टेक्निकल कोई डिप्लोमा मांगा होगा, कोई कुछ चाहिए। तो इसका पूरा आपको नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा पढ़ लेना जो इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो लास्ट है कि स्टेट पुलिस जितनी होती है आप फॉर्म डाल सकते हैं, जितनी, जैसे यूपी पुलिस के अभी फिजिकल चल रहे हैं, नहीं फिजिकल चल नहीं रहे, अभी डीवी वगैरह हो रहे हैं ना। तो यूपी पुलिस में वैकेंसीज निकलती हैं, सभी सभी अपने अपने स्टेटों में, सब में यूपी पुलिस के अंदर वैकेंसी निकलती है, तो आप अपने बच्चे को उसके लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। बच्चा का यदि फिजिकल ठीक है और
लंबाई वगैरह पूरी है तो आप उसकी तैयारी करा सकते हैं, है ना? जल्दी जॉब पाने के लिए ये कुछ ऐसी सर्विस हैं जिनमें बहुत जल्दी जॉब आप पा सकते हैं। फिजिकल करना है अपना, और सीबीटी की तैयारी कीजिए। मतलब ज्यादातर जितने भी एग्जाम होते हैं दिल्ली पुलिस को छोड़ करके, ज्यादातर जितने एग्जाम होते हैं सभी ऑफलाइन एग्जाम कराए जाते हैं, है ना? ऑनलाइन नहीं होते। तो आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कैसी लगी और किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप जरूर कमेंट में लिखना, है ना? और किसी के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप उसको टाइप कर देना कमेंट में, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरा मैंने काफी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया है ना? काफी टाइम लगा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो जानकारी दें तो ऐसी दें कि भाई लगभग उनको लगभग पूरी जानकारी मिल जाए। तो इन सभी जितनी मैंने पोस्टें बताई हैं, इन सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें आरपीएफ कांस्टेबल मतलब इंक्लूड नहीं किया, छूट गया। आरपीएफ कांस्टेबल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।